हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ ट्रिक सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 5.2 के ये दोनों क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जैसे दिया पहला क्वेश्चन, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इनका वर्ग निकालना। वर्ग निकालना मतलब संख्याओं का वर्ग क्या होता है, वर्ग मतलब होता है जिस संख्या का वर्ग निकालना होता है उसी का दोगुना, मतलब उसी को ट्वाइस कर देना। दोगुना मतलब 2x हो जाता है, बट हमें क्या करना होता है, उसी नंबर को 2 बार उसी के साथ गुणा कर देना। जैसे मुझे 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 में 2 का गुणा तो 4। जैसे मुझे 8 का निकालना है तो 8 में 8 का गुणा 64। तो वैसे ही हमें इसको निकालना, बट गुणा करके नहीं, हम लोग इसको थोड़ा लंबी प्रक्रिया द्वारा निकालेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे पहला वाला मेरा 32 दिया है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। नीचे पहले का पहला 32 है। इसका मुझे क्या निकालना है, इसका दोस्तों मुझे निकालना है स्क्वायर। तो हम लोग इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो आप लोग जानते हो 32 का स्क्वायर निकालना है तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो, मतलब 32 ब्रैकेट में लिख लो और इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है दोस्तों, अभी आप लोगों को हम लोग फार्मूला के बेस से निकालेंगे। जब आप लोग ये फार्मूला तो जानते होंगे कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है। पहले इसको एक मिनट दोस्तों, अब 32 है, हम लोग 32 को कैसे सॉल्व, पहले यहाँ से 32 का स्क्वायर निकालना है तो 32 को हम लोग 30 + 2 लिख सकते हैं। तो 30 + 2 का स्क्वायर ही समझो निकालना। क्या 32 को हम लोग 32 को हम लोग 30 + 2 लिख ही सकते हैं, तो 30 + 2 का स्क्वायर हो गया, है ना। तो अब हम लोग इसमें कौन सा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b², ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला को हम लोग इसमें यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पर a क्या है 30 है और b क्या है 2, ठीक है। तो a का स्क्वायर मतलब 30 के स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, 30 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर 2, अब a क्या था 30 था तो 30 का मल्टीप्लाई, और b क्या था 2, तो 2 का मल्टीप्लाई प्लस b² क्या था 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब 30 का स्क्वायर मतलब 900, ठीक है दोस्तों, प्लस 2 इंटू 30 इंटू 60 करो तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 60 हो जाएगा, या 30 इंटू 2 60 प्लस 2 का स्क्वायर ये 4, ठीक है। फिर यहाँ से ये 900, अब इसमें 60 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 120 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 4, यहाँ से 4 बचा, फिर 2 और 2 0 2, और फिर यहाँ से 9 1 10, तो यहाँ से कितना आ गया 1024। तो यही दोस्तों इसका आंसर है 32 का 1024 ही जो आया है, यही इसका आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने निकाल लिया। अगर हम लोग गुणा भाग से गुणा कर तरीके से करते हैं कि 32 इंटू 32 तो भी 1024 आता, बट हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया है ना, लंबी प्रक्रिया द्वारा, तो इस प्रकार से आया। इसी प्रकार जैसे हम लोग अपना अगला इसी का दूसरा नंबर भी दिया था, क्या दिया था, इसका दूसरा दिया था 35, है ना। तो इसका हम लोग 35 वाला भी कर लेते हैं। तो 35 को हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 35 का स्क्वायर निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेम 30 + 5 लिख देंगे। हम लोग इसको क्या मतलब 30 + 5 में क्यों तोड़ते हैं, क्योंकि 30 क्या होता है लास्ट में 0, ये एक सरल हो जाता है ना। तो अब हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। तो ये 30 क्या है, a है, और b क्या है मेरे पास 5, है ना। तो 30 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 30 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब 30 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 900, और 2 इंटू 30 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 3 × 5 होता है 15, मतलब 150, और 2 क्या हो जाएगा 300, ठीक है। यहाँ से 300 प्लस 25 आ गया। अब हम लोग तीनों को जोड़ देंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 0 0 5 आ जाएगा, 2 0 0 2 आ जाएगा, और यहाँ से 3 और 9 क्या हो जाएगा, 9 3 12, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1225। तो 35 का स्क्वायर क्या है मेरे पास 1225। तो इस प्रकार प्रणाली से, इस प्रकार से हम लोग ऐसे स्क्वायर निकाल सकते हैं, है ना। तो अब हम लोग इसके अगले वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला वाला मेरे पास हमने ये कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर देना। अब हम लोग अगला पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 6 है ना। हम लोग क्या इसमें ट्रिपलेट, इंग्लिश में ट्रिपलेट बोलते हैं, इसके 2 सदस्य। हम लोग पाइथागोरस पढ़े हैं ना कि 3 होते हैं, 3 नंबर होते हैं ए बी, मतलब है ना। तो उसके हमें एक सदस्य मालूम है, हमें 2 सदस्य और लिखना है, तो उसको लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे करते हैं।
दोस्तों जैसे मेरे पास दूसरे का क्या था 6, मतलब 6 क्या है 3 में से 1 है। अब हमें 2 और पता निकालने हैं, तो 2 हमें निकालना है, तो उसके लिए क्या होता है, आप लोग पाइथागोरस ट्रिक वो जानते होंगे कि पाइथागोरस ट्रिक के लिए जो सामान्य फार्मूला क्या होता है उसका निकालने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस, वैसे गोरस नहीं लिखेंगे, गोरस पढ़ते हैं, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिक की 3 सामान्य संख्याएं, तो वो 3 सामान्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, तो पाइथागोरस ट्रिक निकालता है वो फॉर्मूला लगता है ये वाला, कौन सा, 2m कॉमा एम स्क्वायर माइनस 1 कॉमा एम स्क्वायर प्लस 1, मतलब यही 3 नंबर होते हैं जो पाइथागोरस ट्रिक में, मतलब ये जो 6 है ना, तो इन्हीं तीनों में से कोई एक नंबर होगा 6 होगा, मतलब ये तो 2m की जगह 6 होगा, या एम स्क्वायर माइनस 1 की जगह 6 होगा, या एम स्क्वायर प्लस 1 की जगह 6 होगा, है ना। तो समझ में आ रहा है ना, कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि एम स्क्वायर माइनस 1 की जगह में 6 होगा, किसकी जगह में, हम लोग मान लेते हैं कि एम स्क्वायर माइनस 1 की जगह में 6 होगा, ठीक है। हम लोग क्या फर्स्ट माना क्या, माना कि पहला क्या माना, प्रथम कि एम स्क्वायर माइनस 1 की जगह में क्या होगा 6 होगा, तो हम मतलब इसकी जगह हम 6 होगा, तो माइनस 1 बराबर क्या होगा 6 होगा। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एम स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 6 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 7, मतलब एम बराबर क्या आ जाएगा √7। बट आप लोग जानते हो कि स्क्वायर जो है वो इंटीजर पूर्णांकों में आना चाहिए। पूर्णांक तो जानते हो ना कि पूर्णांक में क्या होता है, आप लोग पूर्णांक प्लस और माइनस सिर्फ नॉर्मल नंबर होते हैं, उसमें अंडर रूट या प्लस या दशमलव में या भिन्न में कोई भी नंबर होगा तो वो इंटीजर पूर्णांक नहीं होते हैं। सिर्फ जो 1 2 3 4 होता है या 0 होता है या -1 2 3 4 होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। बट ये तो मेरा √7 आया है, तो m क्या है यहाँ पर पूर्णांक नहीं है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ m क्या है, m पूर्णांक नहीं है, क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे दोबारा क्या करेंगे द्वितीय में, मतलब वही चीज़ हम लोग दोबारा क्या करेंगे द्वितीय में क्या करेंगे हम लोग, चलो 2m बराबर ही मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि 2m बराबर क्या है 6 है, ठीक है। तो 2m बराबर मेरे पास 6 आया, तो m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा मेरे पास 6/2, तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो m बराबर मेरे पास, तो यहाँ से m बराबर क्या आ जाएगा 3। तो देखो m क्या आया 3, तो ये एक नंबर सामान्य नंबर आया, तो यहाँ पर m क्या है पूर्णांक है, तो m बराबर पूर्णांक का मतलब ये जो 2m है, ये m बराबर क्या है 3, तो m एक पूर्णांक है, तो m ये मतलब ये 2m की जगह ही 6 है। तो अब हम लोग यहाँ से निकाल देंगे तीनों ट्रिपलेट्स, है ना। तो यहाँ से पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसी आ जाएंगी, तो मतलब 2m क्या है, 2m की जगह ही 6 है, तो एक नंबर सदस्य पता चल गया। अब हमें तीनों सदस्य निकल जाएंगे, तो हम लोग निकालेंगे m स्क्वायर -1 की जगह में कौन सा सदस्य होगा, तो m की जगह रख देंगे 3 और 3 का स्क्वायर कर देंगे और -1 कर देंगे, फिर यहाँ से 9 -1 बराबर 8, ठीक है। वैसे मुझे निकालना है m स्क्वायर प्लस 1 की जगह में, m स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा मेरे पास 3 का स्क्वायर -1 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 10। तो तीनों ट्रिपलेट मेरे पास क्या आ गई, यहाँ से जो मेरे पास तीनों ट्रिपलेट बनी है वो क्या बनी है पाइथागोरस की, कौन कौन सी थी 6, 8 और क्या थी, और लिख लेते हैं और 10। तो यही जो आंसर होगा मेरा 6, 8 और 10, तो यही मेरे पास तीनों ट्रिपलेट हो गई ना। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो, है ना। तो ये वाला आप लोग एक काम करिए लिख लीजिए कॉपी में ऐसे ही प्रकार से, तो ऐसे करेंगे ना पेपर में तो नंबर मिलेगा आप लोगों को, है ना। तो अब हम लोग इसके अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं। अगला वाला थोड़ा शॉर्ट लंबा तरीका नहीं छोटा तरीका है। तो दूसरा क्या था 14 था, है ना, सॉरी दूसरा 14 था। इसको करते हैं तो वही चीज़ लिखेंगे, इसका सामान्य सूत्र क्या था, सामान्य फार्मूला क्या था पाइथागोरस का, सामान्य संख्या क्या थी पाइथागोरस की निकालने के लिए, क्या था फॉर्मूला इसका, इसका फॉर्मूला था ना वो 2m m स्क्वायर -1 m स्क्वायर प्लस 1, ये था ना समान सूत्र, है ना। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, पहला क्या मानेंगे फर्स्ट, हम लोग फर्स्ट में क्या मानेंगे, फर्स्ट में क्या मान लेते हैं सेम, अगर m स्क्वायर -1 मानोगे तो क्या आएगा, तो भी इसमें क्या आएगा m स्क्वायर, अगर -1 बराबर 14 मानोगे 14,
तो मेरे पास m की वैल्यू जानते हो क्या आएगी, पूर्णांक नहीं होगी, वो भी अंडर रूट में आएगी। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 2m बराबर मान लेते हैं, क्या कि हमने 2m बराबर ही पहले मान लिया 14। तो m बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा 14/7, तो मतलब सॉरी 2। तो यहाँ से m बराबर कितना आ जाएगा 7। क्या आ जाएगा m बराबर, तो यहाँ से m बराबर आ जाएगा मेरे पास 7। तो ये तो पूर्णांक है, ये एक इंटीजर है। तो अब हमें मालूम भी चल गया पहला वाला। तो मुझे क्या मालूम चल गया है कि पहला जो ट्रिपलेट का वो था वो 2m बराबर कितना है 14 है। दूसरा हम निकाल लेंगे m² - 1 निकाल लेंगे, और m² + 1 भी निकाल लेते हैं। तो क्या रखेंगे, m की जगह क्या रख देंगे 7, तो निकल आएगा। तो m की जगह 7 रखो, तो 7 के स्क्वायर -1 बराबर 49 -1 बराबर क्या आ जाएगा 48 आ गया। तो m का स्क्वायर मतलब 7 के स्क्वायर +1 बराबर 49, और +1 बराबर क्या हो जाएगा +1 -1 बराबर क्या हो जाएगा 50। तो यहाँ से मेरे पास जो तीनों ट्रिपलेट निकली, मतलब तीनों जो सदस्य निकली हैं, मतलब तीनों जो संख्याएं निकली वो कौन कौन सी निकली, पहले तो 14 थी, वो तो 14 तो मुझे क्वेश्चन में दी गई, मुझे 2 निकालनी थी। 2 कौन कौन सी निकली 48 और 50। तो यहाँ से कौन सी 48 और 50, तो यही मेरा इसका आंसर होगा दोस्तों, है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग ट्रिपलेट वाले भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।